नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम इंडिया न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रेहान अली। चलिए बुलेटिन में सबसे पहले शुरुआत करेंगे आज की देश की बड़ी खबरों इंडियन के साथ। पेरेंट्स एसोसिएशन ने आज जिला स्तरीय शुल्क नियामक समिति डीएफआरसी के अध्यक्ष जिलाधिकारी को एक महत्वपूर्ण ज्ञापन सौंपकर शिक्षा सत्र 2026-27 में जिले के सभी निजी विद्यालयों में एनसीईआरटी की पुस्तकों को 100% अनिवार्य रूप से लागू कराने की मांग की है। आईपीए ने ज्ञापन में अभिभावकों पर बढ़ते आर्थिक बोझ, निजी प्रकाशकों की महंगी पुस्तकों, अनावश्यक बदलाव और फीस अधिनियम 2018 के उल्लंघन पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। आईपीए द्वारा जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। गाजियाबाद से प्राइम इंडिया न्यूज के संवाददाता विवेक त्यागी जी की रिपोर्ट। नमस्कार सभी को। इंडियन पेरेंट एसोसिएशन आज जिलाधिकारी कार्यालय पे है और विषय है एनसीईआरटी की पुस्तकों का 100% स्कूलों में लगना, प्राइवेट पब्लिशर्स को डिस्करेज करवाना। और इसके लिए डीएम साहब की अनुपस्थिति में एडीएम फाइनेंस सौरभ जी ने हम सभी को अच्छे से सुना और उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि जल्दी ही डीएफआरसी की मीटिंग बुलाई जाएगी, क्योंकि हमारे ज़िले में जब डीएफआरसी का गठन हो चुका है और लगातार काम हो रहा है तो जिलाधिकारी जी के सानिध्य में डीएफआरसी की मीटिंग हो, जिसमें ये भी लागू हो। और साथ में एक बहुत संवेदनशील विषय ये है कि स्कूल ड्रेस चेंज कर देते हैं जल्दी, जबकि डीएफआरसी के नियम अनुसार 5 साल से पहले किसी स्कूल को ड्रेस भी नहीं, अपने स्कूल की यूनिफॉर्म नहीं चेंज करनी होती है। इस विषय में भी बात हुई और बात हुई मेनली कि प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबों को ना थोपा जाए बच्चों के ऊपर। अगर कोई अनिवार्यता है कि बच्चा प्राइवेट पब्लिशर पढ़नी मजबूरी है क्योंकि एनसीईआरटी की किताब नहीं छपी है, तो उस केस में ऐसा हो सकता है कि स्कूल की लाइब्रेरी में अगर उसकी पुस्तकें उपलब्ध होंगी तो बच्चे वहाँ से रेफ़र कर लेंगे। तो मेन आज हमारा जो रहा मुद्दा वो ये है कि एनसीईआरटी की पुस्तकों का 100% पालन हो, सभी स्कूल वही पुस्तकें एनसीईआरटी की पुस्तकों को बच्चों को पढ़ाएं। और जब नेशन वाइड ये बात सरकारें, प्रशासन सब कह चुकी हैं, तो इस पे क्यों नहीं 100% कंप्लायंस हो रही। इस विषय के लिए हमें पूरी उम्मीद है डीएम साहब आगे आकर इसकी कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, आज हम माननीय डीएम जी से मिलने यहाँ आए हुए हैं कलेक्ट्रेट में, और रिगार्डिंग जो विषय है आज का कि किताबों के ऊपर है, जो बुक्स के ऊपर है। और हर साल आप देख सकते हैं कि स्कूलों के द्वारा, विद्यालयों के द्वारा ज़बरदस्ती प्राइवेट बुक सेलर्स की किताबों को दिया जाता है अभिभावकों को, बच्चों को, और जिससे उनके एक आर्थिक बोझ बढ़ता है। और होना तो ये चाहिए कि हमारी जो बुक्स हैं, बुक्स हम हर साल एक्सचेंज करें और उसी बुक से ही हम काम चलाएं। लेकिन ऐसा ना हो कि विद्यालय हर बार बुक्स को चेंज कर लेते हैं, ड्रेस को चेंज कर लेते हैं, ड्रेस को, तो उससे एक आर्थिक बोझ कहीं ना कहीं विद्यालय और के द्वारा बच्चों पे और अभिभावकों पर पड़ रहा है, जिससे कहीं ना कहीं एक बिना मतलब का एक बोझ भी पेरेंट्स के ऊपर पड़ रहा है। तो हमारे आज इसी संबंध में हमारी टीम, आईपीए की टीम आई हुई है और इसके संबंध में हमारी बात भी हुई एडीएम फाइनेंस से। माननीय डीएम महोदय उपलब्ध नहीं थे उनके उसमें, तो एक अच्छी बैठक हुई और बैठक के बाद आदेश कहीं ना कहीं इसमें भी दिया गया है कि इस पर आगे संज्ञान लिया जाएगा। और डीएफआरसी की जो मीटिंग होने वाली है, मीटिंग भी होगी और उसका संज्ञान लेके सभी विद्यालयों को सूचित भी किया जाएगा कि आप ज़बरदस्ती इन किताबों को ना लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी की बुक्स को पब्लिश करें, जिससे एक आर्थिक बोझ भी जो अभिभावकों को पड़ना था वो कम पड़ेगा। तो हमारे पुनः हम सब पूरी टीम की तरफ से और अनुरोध किया गया है कि इस पर संज्ञान लिया जाए। नमस्कार, आज इंडियन पेरेंट्स एसोसिएशन की टीम डीएम गाजियाबाद ऑफिस में आई हुई है और यहाँ पे हमारा डीएम गाजियाबाद जो कि डीएफआरसी के अध्यक्ष भी हैं, तो उनसे हमारा आग्रह है, निवेदन है कि ज़िले के अंदर जितने भी स्कूल्स हैं उसमें एनसीईआरटी की बुक को अनिवार्य रूप से लागू किया जाए। आजकल हर स्कूल में प्राइवेट पब्लिशर की बुक लगी हुई हैं, जिसमें कि एक नॉर्मल बच्चे की जो बुक का सिलेबस है वो 8-10 हज़ार रुपये तक पहुंचता है और कुछ स्कूलों में यही खर्चा 14,000-15,000 तक पहुंच जाता है। इससे हर साल बच्चे को बुक बदलनी पड़ती हैं और अपना पेरेंट्स की एक जेब पर जो असर पड़ता है, उसी के साथ साथ जब हर साल सिलेबस चेंज होता है तो जब भी बुक्स बदलती हैं तो बुक पब्लिश करने के लिए आपका पेड़ों की कटाई होती है और उससे क्या है, एक एनवायरनमेंट का भी लॉस होता है। तो एनसीईआरटी की बुक्स होती हैं, कई बार क्या होता है बच्चे पुरानी बुक्स अपने आपस में ले भी लेते हैं। जो सिलेबस 8-9 हज़ार रुपये का प्राइवेट पब्लिशर का होता है, वही सिलेबस 12th क्लास के बच्चे का मात्र 1400-1500 के आसपास पहुंचता है। तो हमारा यही आग्रह है कि डीएम साहब जल्द ही डीएफआरसी की मीटिंग सुनिश्चित करें और इसको सख्ती के साथ सभी स्कूलों में लागू करें। धन्यवाद।
फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए प्राइम इंडिया न्यूज।